गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नैनोमेटेरियल्स का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। ग्रेफाइट द हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन। कि जो हमारा कार्बन यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। जिसके हमारे सारे कार्बन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड के अंदर होते हैं, बट हमारे जो दो कार्बन होते हैं हमारे डबल बॉन्ड के अंदर होते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे ग्रेफाइट का। और जो हमारे एक से ज़्यादा ग्रेफाइट एक दूसरे से अटैच होते हैं तो हमारे क्या बनाते हैं, ग्रेफीन बनाते हैं। ग्रेफीन क्या होता है, अ सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट को हम ग्रेफीन कहते हैं। कार्बन नैनोट्यूब्स जिसको हम CNTs कहते हैं, सिलेंड्रिकल नैनोशीट ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन द हेक्सागोनल लैटिस। कि हमारी क्या होती है, सिलेंड्रिकल, कि हमारी सिलेंडर शेप में नैनो शीट होती है जो कि हमारे कार्बन एटम के हेक्सागोनल अरेंजमेंट से बनती है। सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या कह सकते हैं कि हमारी ग्रेफीन की शीट होती है जो कि हमारी रोल होकर हेक्सागोनल सिलेंडर की शेप के अंदर होती है। इनकी डायमेंशन 0.7 to 50 नैनोमीटर्स तक होती है। टाइप्स ऑफ CNTs कार्बन नैनोट्यूब्स हमारी दो टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर। फर्स्ट हमारे क्या आता है, सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स, जिनकी हमारी लेयर क्या होती है, सिंगल होती है। SW CNTs भी कहते हैं। मेड ऑफ वन सिलेंड्रिकल शीट ऑफ ग्राफीन, ये हमारी ग्राफीन की सिंगल शीट को फोल्ड करके बनते हैं। इनका डायमीटर 1 to 2 नैनोमीटर होता है। प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन कायरलिटी, कि जो हमारे सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स होते हैं इसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, कायरलिटी पे डिपेंड करती है। कायरलिटी क्या होता है कि हम जो हमारी ग्राफीन की शीट होती है उसको हम किस डायरेक्शन के अंदर रोल करते हैं उसको हम कायरलिटी कहते हैं। सेकेंड टाइप है मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स, जिसको हम MWCNTs भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक ग्राफीन सिलेंडर्स, इसके अंदर हमारे एक से ज्यादा ग्राफीन की शीट होती है जिनका सेंटर हमारा क्या होता है, सेम होता है। इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 5 to 50 नैनोमीटर्स होता है। हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बट लेस कंडक्टिव देन द SWCNTs, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है बट इसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है सिंगल वोल्ड CNTs से। टाइप्स बेस्ड ऑन द कायरलिटी, कायरलिटी बेसिस पे हमारे तीन टाइप में हो जाते हैं। कायरलिटी मतलब कि हम ग्राफीन शीट को किस डायरेक्शन के अंदर रोल करते हैं। आर्म चेयर, आर्म चेयर हमारा क्या होता है, रिंग्स अलाइन हॉरिजॉन्टली, कि जो हमारे हेक्सागोनल की रिंग होती है वो हमारी उसकी ए डायरेक्शन क्या होती है, हॉरिजॉन्टली अलाइन करती है। और यहाँ पर हमें मल्टीपल कार्बन के हेक्सागोनल अटैच होते हैं, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जो हमारी आर्म चेयर के हमारे जो कार्बन के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है, जिगजैग, जिगजैग हमारी जो रिंग होती है हमारी वर्टिकली अलाइंड होती है। कि हमारा जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का उसकी जो हमारी रिंग क्या होती है, वर्टिकली होती है। वर्टिकल मीन्स इस डायरेक्शन के अंदर होती है। और कैन बी मेटेलिक एंड सेमी कंडक्टिंग, इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी कंडक्टर और एज अ सेमी कंडक्टर की तरह भी एक्ट करती है। थर्ड है कायरल और हेलिकल। कायरल और हेलिकल में क्या होता है, जो हमारी रिंग्स होती है कोई ना कोई एंगल पे अलाइन हो जाती है इंस्टीड ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और इनकी कंडक्टिविटी हमेशा सेमी कंडक्टिंग होती है। और हमारे पास ग्राफीन शीट है, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में फोल्ड करें तो इसकी कायरलिटी क्या हो जाएगी, आर्म चेयर हो जाएगी। और अगर हम इसको इस डायरेक्शन इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी कायरलिटी क्या हो जाएगी, जिगजैग हो जाएगी। और हम इसको कोई एंगल पे फोल्ड करेंगे तो हमारी कायरलिटी क्या हो जाएगी, कायरल या फिर हमारी हेलिकल हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स, अभी हम कार्बन नैनोट्यूब्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ CNT इज हाई, कि जो हमारे कार्बन नैनोट्यूब्स होते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कार्बन नैनोट्यूब इज हैविंग हाई स्टेबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सट्रीम स्ट्रेन, कि हमारे कार्बन नैनोट्यूब्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जिससे कारण हमारे एक्सट्रीम स्ट्रेन मतलब कि हम इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करें ये इसको भी सस्टेन कर लेते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दे कैन बी मेटेलिक और सेमी कंडक्टिंग डिपेंडिंग ऑन द कायरलिटी, कि इट मीन्स हमारे कंडक्टर भी हो सकते हैं और सेमी कंडक्टर भी हो सकते हैं। और हमारा किस पे डिपेंड करता है, कायरलिटी पे डिपेंड करता है। इनका जो एनर्जी गैप होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के, कि हमारा जितना इनका डायमीटर कम होगा उतना ही हमारा एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट ट्रीटेड एज क्वांटम वायर्स एट वेरी लो टेम्परेचर, कि जब हम कार्बन नैनोट्यूब्स का टेम्परेचर बहुत लो कर देते हैं तो हमारे एज अ वायर वर्क कर सकते हैं क्वांटम लेवल पे। थर्ड है थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, कि जो हमारे कार्बन नैनोट्यूब्स होती हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कि इट मीन से इजिली कूल डाउन या फिर हॉट हो जाते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करती है विद द डायमीटर, इट मीन से अगर हमारा डायमीटर बहुत कम होगा तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बेटर देन द डायमंड। कार्बन नैनोट्यूब्स की थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड से अच्छी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज हाई, कि हमारे स्ट्रेंथ और वेट का रेशियो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स इसका वजन बहुत कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्ट्रेंथ स्टील से 100 गुना ज़्यादा होती है एट द सेम वेट। हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू द हाई सरफेस एरिया,
ये हमारा हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है हमारा ज़्यादा होता है इसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ CNTs कि हमारे कार्बन नैनोट्यूब्स को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। मेनली हमारे पास में दो मेथड होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। हमारे टॉप डाउन मेथड कुछ एग्जांपल क्या हो जाएंगे, लेजर एप्लीकेशन और आर्क डिस्चार्ज। हमारा बॉटम अप मेथड के एग्जांपल हो जाएंगे केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन, जिसको हम CVD भी कहते हैं। जो हमारे टॉप डाउन मेथड होते हैं इसके हमारी क्वालिटी क्या होती है, CNTs की हाई होती है, और यहीं पे बॉटम के अंदर इसकी क्वालिटी क्या होती है, मीडियम टू हाई होती है। जो हमारा टॉप डाउन मेथड होता है ये हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और जो हमारा बॉटम अप मेथड होता है हमारा लो होता है, इट मीन्स ये चीप होता है। यहाँ पे हम टॉप डाउन मेथड के अंदर हम इसको बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर कार्बन नैनोट्यूब्स को बना पाते हैं, और बॉटम मेथड के अंदर हम कार्बन नैनोट्यूब्स को बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर हम बना सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ CNTs कि हमारे कार्बन नैनोट्यूब्स के क्या क्या एडवांटेजेस है। एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो कि हमारा इनका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स बहुत कम वेट के अंदर इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स इजिली कूल डाउन हो जाते हैं और इजिली हॉट अप हो जाते हैं। हाई फ्लेक्सिबल इलास्टिसिटी कि हमारे जो कार्बन नैनोट्यूब्स होते हैं हमारी फ्लेक्सिबल होती है, और ये इलास्टिसिटी इट मीन्स ये कि ज़्यादा स्ट्रेन को सस्टेन कर पाती है, कि अगर हम इसके दोनों एंड पार्टिकल्स को खींचेंगे तो ये ज़्यादातर टाइम तक टिक पाएगी। डिसएडवांटेजेस क्या है कार्बन नैनोट्यूब्स के, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा आता है। डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म कार्बोलिटी कि जो कार्बन नैनोट्यूब्स है वो हमारी सेम कार्बोलिटी के अंदर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टॉक्सिटी कंसर्न इन बायोलॉजी यूज कि अगर कोई गलती से इसको खा जाए तो इसके कारण वो इंसान मर भी सकता है या उसको दिक्कतें हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ CNTs कि हमारा कार्बन नैनोट्यूब्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है। CNTs लेजर आर न्यू जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कि हमारी CNT से लेजर बनती है जो कि नाउ डेज बहुत ज़्यादा यूज होती है। सिंगल वॉल CNTs आर स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर देन स्टील, दे यूज फॉर मेकिंग लाइट बट स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटेरियल कि जो हमारा सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका वजन कम होता है स्टील के कंपैरिजन के अंदर, इसलिए वो हमारा हल्के और स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटेरियल बनाने के अंदर यूज होता है। Multiple wall CNTs have heat and electric conductivity and used in conducting paints कि जो मल्टी वॉल CNTs होती है ये हमारा हीट और इलेक्ट्रिकल को कंडक्ट करता है, जिसके कारण हम इनको कंडक्टिंग पेंट के अंदर यूज कर सकते हैं कि पेंट जिसके हमारा इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो हमारी हीट है ट्रांसफर हो सके। MWCNTs आर यूज इन द लिथियम आयन बैटरीज कि मतलब मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब्स है हमारी लिथियम बैटरी के अंदर यूज होती है। फिफ्थ, कार्बन नैनोट्यूब्स आर यूज फॉर ट्रीटिंग ऑफ कैंसर कि हमारी कार्बन नैनोट्यूब्स कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल, अभी हम नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट हम मैकेनिकल, जो हमारा नैनो मटेरियल होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्डर होता है और स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, उसके हमारे स्क्रैच नहीं पड़ते। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्टिकल कि उसका कलर चेंज हो जाता है जब हम उसको नैनो स्केल के अंदर ले जाते हैं। जो हमारा गोल्ड पार्टिकल होता है वो हमारा रेड कलर का होता है नैनो स्केल के अंदर। थर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सुपर पैरामैग्नेटिज्म इन द मैग्नेटिक, ये हमारा सुपर पैरामैग्नेटिज्म की तरह एक्ट करता है। केमिकल प्रॉपर्टी, हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया, ये हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो क्या होता है, ज़्यादा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स।